आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। माफ़ कीजिएगा, बीच में 5-6 दिन का गैप हो गया, व्यस्त थी मैं कहीं तो, और गला भी आपको सुनाई दे रहा होगा, बिल्कुल बैठ गया था, ख़राब हो गया था इस वजह से। और आज हम बात करने वाले जो मेरी एक बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, वो उनका मैसेज आ ही जाता है जब मुझे वीडियो डाले हुए कुछ 4-5 दिन हो जाते हैं कि कहाँ हैं आप, वीडियो डालिए। तो जब मैंने अभी ना हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने स्नान को लेकर वीडियो डाली थी कि बिना स्नान करे मतलब भगवान को नहीं छूना चाहिए और भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए बिना। आप शॉर्ट्स से आते हैं, मतलब वो उसको लेकर कई लोगों को कन्फ्यूजन हुई। जो मेरे व्यूअर्स थे सबके मेरे पास मैसेजेस आए कमेंट्स के थ्रू, वैसे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ गए इस वीडियो को लेकर कि एक तरफ मतलब कहा जाता है ना कि नियमों का, मैं शुरू से ही कहती हूँ कि नियम से भगवान नहीं है, भगवान से नियम है। तो नियम जब भगवान और आपके बीच आए तो नियम भगवान को हटाने से अच्छा नियम हटा दिए जाए। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ ना कि को एक मर्यादा में, वो मैं तब की बात कर रही हूँ जब आपका प्रेम उस स्तर तक पहुँच जाता है। ये जो मैं अचानक जो मैं कह रही हूँ कि भगवान को नहीं छूना चाहिए, कि भगवान को बिना स्वच्छता के नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दी। जो मैं बात बता रही हूँ, जो मैं बातें बताती थी कि नियम हटा दीजिए अगर सेवा में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ें तब की हैं जब हम भक्ति में आते हैं, शुरुआत करते हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इतना गहरा प्रेम नहीं होता था भगवान से। और अब जो मैं बातें बता रही हूँ वो अलग अलग टाइम की हैं। देखिए कि स्नान करना चाहिए भगवान के साथ, स्वच्छता से रहना चाहिए, वो तब की है जब हमें भगवान से उतना प्रेम हो जाए जो पहले नहीं था। पहले तो एक जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जस्ट लाइक एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है स्टार्टिंग में उसको टॉफ़ी चॉकलेट दी जाती है कि वहाँ बेटा गेम खिलाए जाएंगे और चिप्स देंगे। तो ऐसा थोड़ा ना हमेशा उसको वहाँ गेम्स ही खिलाए जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा ना कि आप हमेशा गेम्स ही खेलते रहोगे। तो अब आपका बड़ा प्रेम उस प्रकार जुड़ गया है भगवान से कि आप उसको तोड़े भी नहीं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि अब मैं परेशान हो गई हूँ, अब भगवान तो आते नहीं या कृपा नहीं करते, मैं भक्ति छोड़ रही हूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ ओके, यू कैन ट्राई करके कोशिश करके देख लो, अगर हो सके तो ठीक है। क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरती हूँ कि नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा नशा है, नशे की लत है भगवान की भक्ति, प्रेम उनका जो एक बार लग जाती है वो छूटती नहीं है। तो वो जो लोग कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगी, मैं कहती हूँ उनसे कोशिश करके देख लो, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं छोड़ पाएंगे। तो जब हम इस स्टेज पर आ जाते हैं, उनसे भगवान से इस प्रकार प्रेम हो जाए कि हम कैसी भी विपरीत स्थिति आ जाए हम उनको नहीं छोड़ पाएंगे, तब उस स्टेज में क्या होता है, हमको क्या होता है। पहले जब मैं ऐसी वीडियो बनाई थी मैंने कि लहसुन प्याज का भूख कोई बात नहीं, लगा दीजिए, वो एक शुरुआत में जुड़ने का तरीका है भगवान से। पहले कहना कि मैं चलूँ तू चल एक पद, मैं चलूँ पग 60। तो पहले हम एक पद चलते हैं, फिर भगवान का चलते हैं कि वो भाई उनके जो बनाए हुए नियम है भगवान के, स्वच्छता का, इसका, भगवान उसको नज़रअंदाज करते हैं और हमारे पास आगे बढ़कर हमसे प्रेम का रिश्ता जोड़ते हैं, तब भी वो हमको स्वीकारते हैं। फिर अब हमारी ड्यूटी बनती है जब वो स्वीकार कि अब हम उनके अनुसार, जब भगवान हमारे अनुसार ढल गए कि अब हम उनके अनुसार ढले। जब प्रेम का स्तर बढ़ता चला जाता है, प्रेम का लेवल स्तर बढ़ता चला जाता है, तो आपका भी इस प्रेम का स्तर जब ऊंचा हो जाता है, ऊंची प्रेम अवस्था जिसे कहते हैं, वो प्रेम अवस्था है, वो दिव्य प्रेम है, वो इस संसार जैसा प्रेम नहीं, वो प्रेम वो है जिसमें सिर्फ देना होता है, लेना कुछ नहीं होता, जिसमें प्रीतम की इच्छा में ढलना होता है। जो हमारा प्रेम करने वाला है मतलब उसकी इच्छा में ढलना होता है, ना कि उसको अपनी इच्छा में ढलाना प्रेम होता है ना, निस्वार्थ प्रेम उसी को कहते हैं। तो भगवान की इच्छा में ढलना, अपनी लाइक या डिसलाइक छोड़ के, अपनी पसंद नापसंद छोड़कर भगवान के अनुसार ढलना, मतलब जो हमारा प्रेम करने वाला है उसके अनुसार ढलना, उसकी इच्छा में इच्छा रखना, उसकी हाँ में हाँ भरना, उसी के अकॉर्डिंग चलना, यही तो प्रेम है। समर्पण, सेक्रीफाइस, समर्पण, यही तो, इसी का ही तो नाम है कि जो हमारा प्रेम करने वाला है उसी की इच्छा में चल रहे हैं, उसी के हाँ में हाँ भर रहे हैं। गलत वो कह रहा है सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकले, तो उसी में हाँ ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। और जो उसको जो वो गाना सुना होगा, मैं हर बार कहती हूँ, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मतलब यही है कि मतलब भाई
तेरी ही सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। 2 गाने मैंने मिक्स कर दिए, दोनों में ये एक प्रेम की एक एक्सट्रीम लेवल दर्शाया जाता है कि जिसमें मतलब तेरी रजामंदी ना हो, तुम्हारी इच्छा ना हो प्रेमी की, तेरी मतलब कि प्रेमी की जिसे हम प्रेम करते हैं उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो दुनिया के लिए की कितनी अच्छी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लिए भी क्यों ना अच्छी, वो हमारे लिए बेकार है अगर वो हमारे प्रीतम के लिए अच्छी नहीं है तो, है ना। ये तो हुआ। और जो इस दुनिया में भी जो मनुष्य लेवल पर भी जो बड़े प्रेमी रह चुके हैं, लैला मजनू ये सब, इनके भी आप प्रेम का देख सकते हैं लेवल कैसा था, समर्पण का होता है लेवल ना प्रेम का। तो ऐसे ही भगवान के साथ जब हमारा प्रेम बढ़ जाता है, फिर थोड़ी ना आप नर्सरी में हो हमेशा नर्सरी में ही पड़े रहोगे, इसी तरीके से भगवान को करते रहोगे। अब जब आपका प्रेम भगवान चाहते हैं, आप प्रेम लेवल बढ़े, अगर आप चाहते हैं उस स्तर तक जाएं, भगवान से उस प्रकार प्रेम करें, अगर आप चाहते हैं कि उस लेवल तक उन्हें प्रेम करें, उस लेवल तक अब आप आगे बढ़े हैं, उसको भगवान समर्पण वाला प्रेम करें, जिससे कि कहते हैं ना कि भगवान ऐसा कौन सा, मैंने वीडियो बनाई है कि कौन सा प्रेम है जिससे भगवान आगे आगे पीछे पीछे डोलते हैं और वह कहने से पहले इच्छा पूरी करते हैं, चरण धूलि लेने के पीछे दौड़ते हैं। वो यही है, वो समर्पण वाला प्रेम वो यही होता है जो भगवान से कुछ नहीं मांगता और उन्हीं की इच्छा में इच्छा, चाहे वो उसके लिए बुरा हो रहा है वो भगवान की इच्छा समझ के हंस के स्वीकार करता है, रोके नहीं। और तो ऐसे ही है होता है प्रेम का स्तर। जो वो लोग पूछ रहे थे कि एक तरफ कहते हैं कि लोग कोई नहीं, अपने भाव के अनुसार आप कर लीजिए, ना बिना नहाए भगवान को भूख लगा सकते हैं, एक तरफ कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आप भी वही चाहते हैं अब उस नेक्स्ट लेवल पर जाएं भगवान से, आप कोई कहता है कि भाई नहीं करना चाहिए नियम के अनुसार, वो भगवान है आखिरकार, आपके बेटे पुत्र भले ही हो आखिरकार है ही भगवान। तो इन सब में कंफ्यूजन आके मैं क्लियर कर देती हूँ। कोई कहता है कि नहीं अपने भाव के अनुसार बिना नहाए भोग लगा सकते क्योंकि आपका बच्चा, एक तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, चाहे बच्चा आपके भले भगवान आपको स्वीकार कर ले एक रिश्ता, लेकिन वो है तो वास्तविक में भगवान ही, तो अब करें तो क्या रे क्या। तो देखिए ये हर दोनों चीज़ें एक ना एक लेवल पर होती हैं। शुरुआत में से बच्चों को टॉफ़ी के लालच से भक्ति में लगाया जाता है भगवान के प्रेम में, मतलब स्कूल भेजा जाता है कि तुम्हें टॉफ़ी चॉकलेट मिलेगी, गेम खिलाए जाएंगे, लेकिन ताकि वो स्कूल की लाइन पे लगे। जस्ट ऐसे ही भगवान शुरुआती दौर में भगवान से आप बिना नियम के कुछ छूट के साथ भगवान से जुड़े था कि ऐसा कहा जाता है। और जब आपको भगवान इसके साथ प्रेम इस प्रकार जुड़ गया कि वो छूट नहीं सकता, वो लत लग गई। कहते हैं ना शुरुआत में जब किसी को लत लगानी हो तो उसे अपने पैसे की पिला दो, दारू या सिगरेट शराब जो भी है अपने, फिर क्या होगा, वो पहले आप पिलाओगे फिर वो अपने आप पिएगा, खुद अपने पैसों से कहीं से भी करके पिएगा, वो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो ठीक वही है, पहले आपको लगा दे नियम हटा के उस छूट देकर, फिर क्या होगा जब आपको उस लेवल, जब आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे भगवान के प्रेम को, आप छोड़ने कितनी कोशिश कर लो, जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे तो फिर आपको एक स्तर बढ़ाओगे कि तो आप जब आप भगवान को नहीं छोड़ पाओगे तो आप वो नियम पकड़ोगे ही पकड़ोगे। जब आपको खुद अच्छा नहीं लगे, जब उनके प्रेम भगवान आप देखोगे कि भगवान को जो पसंद है वो ही मुझे करना चाहिए, तो आपको समर्पण वाली चीज़ें करने में आनंद आएगा। जब भगवान को अच्छा लगे वो करने में आपकी पूरी कोशिश रहेगी, है ना। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। जब प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चा भक्त उस स्तर तक कोशिश करता है उनको प्रेम देने की जो भगवान को आनंदित करे। तो अगर आप भी उस स्तर तक प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़े, लोग मुझसे पूछते हैं कि भक्ति में भैया, किसी से भी पूछते हैं मतलब कि भक्ति में आगे कैसे पढ़ें, गुरुजी ये बता दीजिए, भक्ति में किस प्रकार आगे बढ़ना। यही तो है, नर्सरी से प्ले स्कूल से आप आगे बढ़ो, फर्स्ट में आओ, सेकंड में आओ, थर्ड में ABCD सीखते रहोगे, बस वर्ड बनाना सीखो, लेटर बनाना सीखो, स्मॉल लेटर सीखो, बिग। शुरुआत में आप जब जुड़ चुके हो, अब आपको प्रेम हो गया है भगवान से उस प्रकार का कि आप उनको नहीं छोड़ पाओगे, तब आप उनके अनुसार ढलने की कोशिश करो। वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, कोई चीज़, वस्तु, स्थान, जगह, कोई सिचुएशन आपको नहीं पसंद बिल्कुल भी, लेकिन भगवान की इच्छा है वो ना, तो उसको हंसते हुए स्वीकार करो। अरे मेरे प्रीतम की इच्छा है, उनकी इच्छा में इच्छा तो मेरा असली प्रेम करना होगा ना, जो सच्चा प्रेम वही तो है, ये थोड़ी ना उनको अपनी इच्छा में डालना। तो ये जो बाद में जो नियम की कहानी आ जाती है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि प्रेम का मतलब लेना नहीं, प्रीतम को अपने अनुसार ढालना है नहीं, अपने आप को प्रीतम के अनुसार ढालना होता है। फिर भगवान का कर्तव्य जो है वो अपने आप देखेंगे, उन फिर वो भी ढलेंगे आपके उसमें।
इच्छा में जब आप उनको उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे तो भगवान भी अपनी इच्छा आपकी इच्छा में मिला देंगे। लेकिन वो चीज़ हमको नहीं सोचनी है, ना वो एक्सपेक्ट करनी है, उस बारे में दिमाग में ही नहीं लाना है। वो देखे जो उनका डिपार्टमेंट जो उनको करना है, हमें देखना है कि हमारा क्या कर्तव्य है। गीता में भगवान ये कहते हैं कि हम देखें, दूसरों को ना देखें, कि हम अपना कर्तव्य का पालन करें कि हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है सच्चे दिल से भगवान को प्रेम करना, समर्पण करते हुए। अब इसमें ये भावना ना रखना कि भगवान भी फिर करेंगे, नहीं। सच्चा समर्पण प्रेम से भगवान को प्रेम करना, पूरी जी तोड़ में लगा के, पूरी हिम्मत से जो आपसे बन पाता है, जो नियम पालन आपसे हो सकते हो, तो वही तो दर्शाएगा ना कि आप उनसे प्रेम करते हो। कि आप कुछ सेक्रीफाइस करके भी जो आपसे हो नहीं रहा, आप तब भी वो चीज़ कर रहे हो भगवान के लिए, तब वो भगवान के, तब वो दिखाएगा ना कि आप उनसे सच्चा प्रेम करते हो, है ना। क्या वो प्रेम करेंगे तब भी, लेकिन एक होता है ना एक उस प्रेम का वो लेवल। तो चलिए यही बताना था। बहुत कन्फ्यूजन रहते लोगों के बीच में कि कहीं कोई कहता है कि नियम पालन करो, फिर कहते हैं कि नियम कर लो। तो इन सब के बीच में क्या रहस्य है, मैंने आज आपको बता दिया। फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।